हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है यह इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी अ ट्रांसमिशन मीडिया इज अ physical path between the transmitter and the receiver, that is, it is the channel through which data is sent from one place to another. Transmission media is broadly classified into the following types. ट्रांसमिशन मीडिया एक फिजिकल पाथ है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। यह एक चैनल है जिसके द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। हम इन कैटेगरीज को डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गाइडेड मीडिया। It is also referred to as wired or bounded transmission media. Signals being transmitted are directed and confined in a narrow pathway by using physical links. Guided media वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहलाता है। प्रेषित होने वाले संकेतों को भौतिक लिंक का उपयोग करके संकीर्ण मार्ग में निर्देशित और सीमित किया जाता है। फीचर्स: हाई स्पीड, सिक्योर, यूज्ड फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंसेस। नाउ टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के रूप में पाई जाती है। कोएक्सियल केबल and optical fiber cable. Now, twisted pair cable. Twisted pair cabling is a type of wiring in which two conductors of a single circuit are twisted together for the purpose of improving electromagnetic compatibility. They are the most widely used transmission media. Twisted pair is of two types: unshielded twisted pair and shielded twisted pair. इसका मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी वायरिंग है जिसमें दो कंडक्टर्स जो कि सिंगल सर्किट पर काम करते हैं एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरह की होती है: अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। Now, unshielded twisted pair UTP. This type of cable has the ability to block interference and does not depend on a physical shield for this purpose. It is used for telephonic application. Means इस प्रकार की केबल में अवरोध को रोकने की क्षमता होती है और इस उद्देश्य के लिए एक फिजिकल शील्ड पर निर्भर नहीं करती है। Now, advantages: least expensive, कम एक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है, हाई स्पीड कैपेसिटी है, ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इंफेरेंस, बाहरी आक्रमण के लिए अति संवेदनशील है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूटीपी: लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी। एसटीपी के कंपेयर में कम कैपेसिटी और परफॉर्मेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एटेन्यूएशन, क्षीणन के कारण कम दूरी का संचरण होता है। नेक्स्ट, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दैट इज एसटीपी. This type of cable consists of a special jacket to block external interference. It is used in fast data rate Ethernet and in voice and data channel of telephone lines. मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में एक स्पेशल जैकेट होती है जो कि एक्सटर्नल इंफेरेंस को रोकती है। इस तरह की ट्विस्टेड पेयर का यूज़
फास्ट डेटा रेट इन ईथरनेट में किया जाता है या फिर वॉइस और डेटा को टेलीफोन लाइंस में सेंड करने के लिए किया जाता है। एडवांटेजेस: बेटर परफॉर्मेंस एट अ हायर डेटा रेट, हायर डेटा रेट पर इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक, क्रॉस टॉक को एलिमिनेट करता है। कंपैरेटिवली फास्टर, कंपैरेटिवली ये फास्टर है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के। कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर, डिसएडवांटेज है कि यह अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के कंपेयर में इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चर इसका डिफिकल्ट होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बल्कि होता है। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। इट हैज़ एन outer plastic covering containing two parallel conductors each having a separate insulated protection cover. Coaxial cable transmits information in two modes: baseband mode, that is dedicated cable bandwidth, and broadband mode, that is cable bandwidth is split into separate ranges. Cable TVs and analog television networks widely use coaxial cables. मीन्स कोएक्सियल केबल में एक बाहरी प्लास्टिक कवर होता है जिसमें दो समानांतर कंडक्टर होते हैं जिनमें से प्रत्येक में एक पृथक इंसुलेटेड सुरक्षा आवरण होता है। कोएक्सियल केबल दो मोड, बेस बैंड मोड और ब्रॉडबैंड मोड में सूचना प्रसारित करता है। टीवी केबल और एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क कोएक्सियल केबल का उपयोग करता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के एडवांटेजेस देखते हैं। हाई बैंडविड्थ, ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। बेटर नॉइस इम्यूनिटी, नॉइस को रिड्यूस करने की इम्यूनिटी पावर होती है। ईजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड, यह ईजी टू इंस्टॉल है और एक्सपांड करना भी आसान होता है। इनएक्सपेंसिव, सस्ती होती है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सिंगल केबल फेल्यूर कैन डिस्टरप्ट द एंटायर नेटवर्क, सिंगल केबल अगर फेल हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क फेल हो सकता है। नाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल, it uses the concept of reflection of light through a core made up of glass or plastic. The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding. It is used for transmission of large volume of data. The cable can be unidirectional or bidirectional. The WDM wavelength division multiplexer supports two modes, namely unidirectional and bidirectional mode. Means ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परिवर्तन की अवधारणा का उपयोग होता है। कोर एक घने ग्लास या प्लास्टिक कवर से घिरा हुआ होता है जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा के ट्रांसमिशन में किया जाता है। यह केबल यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल दोनों तरह की हो सकती है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर दोनों ही मोड को सपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल भी होता है और बायडायरेक्शनल मोड में भी पाया जाता है। Now advantages of fiber optic cable. Increased capacity and bandwidth, कैपेसिटी और बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है। लाइट वेट होता है। लेस सिग्नल एटीन्यूएशन, कम सिग्नल एटीन्यूएशन होता है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फेरेंस से बचाव करता है। रेजिस्टेंस टू corrosive materials, corrosive materials को रोकता है। Now disadvantages of fiber optics. Difficult to install and maintain, इंस्टॉल करना और मेंटेन करना मुश्किल होता है। हाई कॉस्ट, कॉस्ट बहुत हाई होता है, एक्सपेंसिव होता है। फ्रैग्राइल,
फ्रैगile होता है। Now, unguided media. It is also referred to as wireless or unbounded transmission media. No physical medium is required for the transmission of electromagnetic signals. Unguided media को वायरलेस या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर किसी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए। फीचर्स: सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, सिग्नल एयर के थ्रू ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। लेस सिक्योर, कम सिक्योर होते हैं। यूज फॉर लार्जर डिस्टेंसेस, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। टाइप्स: अनगाइडेड मीडिया 3 तरह के होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड्स। अब हम इसके बारे में जानेंगे। Now, radio waves. These are easy to generate and can penetrate through buildings. The sending and receiving antennas need not be aligned. Frequency range 3 kHz to 1 GHz. AM and FM radios and cordless phones use radio waves for transmission. Radio waves बहुत easily generate होने वाली waves हैं जो कि buildings को पार कर जाती हैं। इनके लिए 2 एंटीनास को एक ही लाइन में होने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। एफएम रेडियोस या कॉर्डलेस फोन रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं डेटा को या वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए। एग्जाम्पल: टेरेस्ट्रियल and satellite. Next है microwaves. It is a line of sight transmission, that is, the sending and receiving antennas need to be properly aligned with each other. The distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna. Frequency range is 1 GHz to 300 GHz. These are majorly used for mobile phone communication and television distribution. Microwaves line of sight transmission को यूज करती हैं। यहाँ पर सेंडिंग और रिसीविंग एंटीनास एक ही हाइट पर होना आवश्यक होता है और डिस्टेंस जो कवर की जाती है वो उनकी हाइट पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। ये माइक्रोवेव्स जनरली मोबाइल फोन्स कम्युनिकेशन और टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन में उपयोग में लाई जाती है। नाउ, इंफ्रारेड वेव्स. Infrared waves are used for very short distance communication. They cannot penetrate through obstacles. This prevents interference between systems. Frequency range is 300 GHz to 400 THz. It is used in TV remotes, wireless mouse, keyboards, printer and etc. इंफ्रारेड वेव्स बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाने वाली वेव्स होती हैं। यह ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर सकती हैं। इस तरीके से सिस्टम्स में इंटरफेरेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ होती है। इंफ्रारेड वेव्स जनरली टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस प्रिंटर आदि में उपयोग की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।